वेलकम स्टूडेंट्स। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम क्यू देखेंगे। इससे पहले हमारा एक लेक्चर डल चुका है क्यू के ऊपर, जो पार्ट 1 था। यह हमारा क्यू का पार्ट 2 है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम दो तीन चीज़ें देखेंगे, जिसमें पहला रहेगा क्यू में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, दूसरा क्यू में कैसे डेटा को डिलीट करते हैं, इनकी एल्गोरिदम। उसके बाद में हम सर्कुलर क्यू के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हमारा ध्यान देंगे कि सर्कुलर क्यू क्या है और इसमें डेटा किस टाइप से यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, किस टाइप से ऐड किया जाता है और रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है कि क्यू क्या है, जो हम पहले देख चुके हैं। क्यू के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस बताइए, और इसके अलावा यहाँ पर क्यू में कोई भी यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखिए। जनरली एल्गोरिदम आती है, प्रोग्राम यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंतर्गत बनाया जाता है। तो हम देखते हैं क्यू में सबसे पहले किस टाइप से डेटा इंसर्ट किया जाता है, उसकी एल्गोरिदम चेक करेंगे। क्यू में किसी भी यहाँ पर डेटा आइटम को या डेटा ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या एल्गोरिदम दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे क्यू है। आपको एक बार और बता दूं मैं यहाँ पर कि जो हमारे क्यू होती है उसके रेयर से डेटा इंसर्ट किया जाता है और उसके फ्रंट से डेटा को डिलीट किया जाता है। कल हमने जो इससे पहले का हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा है कि किस टाइप से डेटा को इंसर्ट या डिलीट किया जा रहा था, उसका प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जा करके इससे पहले वाला पार्ट को देख लीजिए, जो कि आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं स्टेप 1। यहां पर हम ऐड करने के लिए देख रहे हैं ऑपरेशन। तो क्यू के ऑपरेशन, विभिन्न ऑपरेशन को समझाइए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, बाकी आपको जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर रखना है। उसी के आधार पे आप खुद भी मन से क्वेश्चन बना सकते हैं और उनके आंसर भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो रफ में क्वेश्चन बनाइए, पहले इस वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन बनाइए और उसके ऊपर क्वेश्चन के आधार पर आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्यू पर ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन हम देखते हैं क्यू में कोई भी डेटा को इंसर्ट करना। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में एक डेटा ऑब्जेक्ट है ए, एक है बी, सी, और यहाँ पर ये तीनों हमारे पहले से क्यू में ऐड किए जा चुके हैं। जो हमारा फ्रंट है उसके अंदर जो डेटा है, जो फ्रंट हम इंटीजर के माध्यम से बनाते हैं, इंट फ्रंट, और इसमें जो वैल्यू रखते हैं हम, या तो हम 0 रखते हैं, -1 रखते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी जो पॉइंट कर रहा है वो है ए का। यहाँ ये ए को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं रियर है, जिसमें सी को ये पॉइंट कर रहा है, और इसको पॉइंट करता हुआ नहीं कहे तो ये जो रियर है वो अभी सी पर है। इसके बाद में हमको नया एलिमेंट अब ऐड करना है जिसका नाम है डी। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका रोल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनको इंसर्ट करना है तो इसकी एल्गोरिदम ये बनती है स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें देखना है क्या हमारे क्यू फुल है। हो सकता है ये जो क्यू है इसका मैक्सिमम साइज है, अभी आपको यहाँ दिख रहा है इसका मैक्सिमम साइज यहाँ पर 4 है। बाकी मान लीजिए इसका मैक्सिमम साइज केवल इसका 3 होता। हमने जो क्यू बनाई हुई क्यू में हमने मैक्सिमम साइज इसका क्या रखा है, 3 रखा है। तब यहाँ क्या होता, यहाँ पर यह जो हमारी क्यू है यह हो जाती ओवरफ्लो कंडीशन में। तो उससे क्या होगा कि अब इसमें नया इंसर्ट नहीं हो सकता, और अगर नया इंसर्ट करने की कोशिश की तो ये जो फ्रंट है यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ ये जो है ए की जो जगह है वहाँ पर स्पेस आ जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्यू होती है अगर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहे तो ये फ्रंट से इंसर्ट नहीं हो सकता, ये केवल रियर से इंसर्ट हो सकता है। तो अब फ्रंट से तो इंसर्शन हो नहीं सकता, तो ये जो स्पेस है ये क्या होगी, हमेशा खाली रहेगी। वो जो हमारा क्यू का जो एल्गोरिदम है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हम उसको ओवरफ्लो नहीं होने देते हैं। अगर हो जाती है तो ये ए तो हट जाएगा इसकी जगह से,
बाकी फिर ये जो यहाँ पर स्थान रहेगा एरे का, ये हमारा खराब हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए डबल एंडेड क्यू निकाला, जिसको हम बोलते हैं डी क्यू। इसको हम बोलते हैं डी क्यू। ये आप देख सकते हैं डबल एंडेड क्यू। इसमें क्या होता है, फ्रंट से भी ऐड किया जा सकता है, रियर से भी ऐड किया जा सकता है, इन दोनों जगह से ऐड भी हो सकता है। यहाँ पर फ्रंट से भी हम डिलीट कर सकते हैं और रियर से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर कंडीशन ये बनती है आपके सामने कि जो हमारा डी क्यू है अगर हमने बनाया है, अगर मान लीजिए ओवरफ्लो हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो स्पेस रहेगी वहां हम फ्रंट से इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये समस्या का समाधान होता है। तो डी क्यू इस समस्या को समाधान करने के लिए बनाई गई है। तो आप पहले देख लेते हैं हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे चेक इफ द क्यू इज फुल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो क्यू है वो फुल है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी फुल है तो हमको फिर क्या करना है, ओवरफ्लो का एक मैसेज या एरर को हमको दिखाना है। तो हम एक मैसेज यहाँ पर टाइप करेंगे, इफ द क्यू इज फुल, मतलब अगर क्यू फुल है तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज बनाएंगे। यहाँ पर एक मैसेज हम दिखाएंगे, शो करेंगे कि जो हमारी क्यू है वो ओवरफ्लो में है और अब इसमें नया एलिमेंट ऐड नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद में हम जो प्रोसेस होगी उसको एग्जिट कर देंगे। अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला उस मैसेज को अवॉइड करके आगे बढ़ जाए और कोई नया एलिमेंट ऐड कर दे। तो फिर जो ए वाला है, जो फ्रंट है, यहाँ जगह खाली हो जाएगी, जो इसका ड्रॉबैक है, मतलब इसकी डिसएडवांटेज है। हमने पढ़ा था क्यू में डिसएडवांटेज पिछले लेक्चर में, आप पहले उसको समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अगली स्टेप रहेगी हमारी कि अगर यहाँ पर ये नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी क्यू अभी खाली है। तो मैं यहाँ इसको खाली कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमारी यहाँ पर जो क्यू है वो अभी फिलहाल में पूरी खाली है। ये क्यू हमारी फुल है, ये क्यू खाली है, अब इसमें डी हमने ऐड नहीं किया है। तो फिर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये चेक करेगा कि हाँ हमारा जो रियर है, जो हमारे पास में रियर है वो किस पोजीशन पे है, इसको हम यहाँ पर इफ जो हमारा होता है कंडीशन उससे चेक कर देंगे। उसके बाद में अगर ऐसा होता है तो फिर हम अगली इफ कंडीशन लगाएंगे और उस इफ कंडीशन में ये हम देखेंगे इफ द क्यू इज नॉट फुल। अगर क्यू नहीं फुल यहाँ पर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, जो रियर है उसको पॉइंटर से प्लस करेंगे। मतलब रियर हमारा अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है हमारा रियर। मान लीजिए एड्रेस हमारा है A1B25, इस टाइप से इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस है, मान लीजिए इसको। तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको +1 कर देंगे। जैसे +1 करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा हमने यहाँ पर एरे बनाया, एरे से ही हमने क्यू बनाई है, तो ये क्या करेगा, ये जो रियर है वो यहाँ आ जाएगा इस जगह। अब ये तो देखो रियर हमने हमारे मन से एक कॉन्सेप्ट लगाया है, हमने उसको +1 किया है, तो हमारे दिमाग से हमने उसको ये समझ के लगाया, प्लस किया है, हमको करना है एल्गोरिदम में सारी चीजें करना है। तो हमने क्या करा, इसको प्लस करा, तो रियर हमारा कहाँ आ गया, इस जगह। और रियर क्या है, हमारा पूरा ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि नया इसमें एलिमेंट पास किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर डेटा है, जो भी डेटा एलिमेंट है उसको इस लोकेशन पर पास कर देंगे, है ना, जहां पर जो हमारा रियर है पॉइंट कर रहा है, मतलब रियर को पास कर देंगे यहाँ पर जहां पर हमारा रियर पॉइंट कर रहा है। और फिर हम रिटर्न में कुछ भी नहीं देंगे, रिटर्न 0 करके हम इसको एग्जिट कर देंगे और एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो आपने डेटा एलिमेंट दिया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली एडिट हो गया है। ये आपका जो क्यू है, क्यू के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसका है। अब आप इसको समझ चुके हैं, तो हमारा जो डी है यहाँ पर आ गया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा क्यू है उसमें अगर हमको डिलीशन करना हो, यहाँ पर तो हमने एडिशन किया है, अब अगर हमको डिलीशन करना हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे, तो इसके बाद में ये भी वही पूरी प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्यू है उसमें इंसर्ट करने का लिखा है। इसको भी कोई समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझ सकते पढ़ेंगे तो। इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखा है क्यू इज ऑलरेडी फिल्ड। अगर क्यू ऑलरेडी फिल्ड है, ये चेक करना है हमको कंडीशन। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर फ्रंट बराबर 1 है एंड जो रियर है बराबर n है, इन्होंने अपने हिसाब से इसको लिखा है। अभी हमने जो इससे पहले समझा है वो भी अच्छे से समझाया गया है, आप ये स्टेप भी लिख सकते हो जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बना भी सकते हैं इसको। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा, इसको छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल किस टाइप से इसका किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके दोनों दिए हैं, क्यू का इंसर्ट और डिलीट। तो पहले हम डिलीट भी देख लेते हैं। तब हमारे को जो क्यू है, क्यू से कुछ डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं क्यू डिलीट नाम से फंक्शन बनाते हैं। और उस फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप 1 रहेगी, हम चेक करेंगे क्यू इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, क्या पहले से क्यू खाली है। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए हमारी जो क्यू है यहाँ पर, ये हमने क्यू बनाई है जिसमें इसका ये फ्रंट है जिसको मैंने एफ दिया है, ये इसका रियर है जिसको मैंने आर दिया है, और ये जो क्यू है हमारी पूरी खाली है, ये पूरी ब्लैंक है। तो अगर हमारी क्यू ब्लैंक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रियर है वो यहाँ ना होते हुए हमारा रियर यहाँ पर है मान लीजिए इसमें। और रियर जो हम बनाएंगे इंट रियर और उसके साथ कुछ वैल्यू देंगे, अगर उसमें नल है, कुछ भी नहीं है या -1 है, ये सब अपने हिसाब से एल्गोरिदम लिखी जाती है। आप ऐसा लिख सकते हो पहली स्टेप में कि यदि हमारी जो क्यू है उसके फ्रंट में कुछ भी नहीं है, फ्रंट इक्वल टू नल है, मतलब ये है जो यहाँ पर फ्रंट है इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब है कि नल है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा जो फ्रंट होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, नल होगा, तो नल होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्यू क्या है, खाली है पूरी। क्योंकि फ्रंट जब भी कोई डेटा आइटम आएगा तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, रियर से ऐड करेंगे, वो जाएगा फ्रंट में। तो फ्रंट में जब जाएगा तो वो फ्रंट से ही क्या होगा, यहाँ से डिलीट भी होगा। तो फ्रंट से जब डिलीशन की प्रक्रिया इस जगह फ्रंट से होती है, ये जो हमारा फ्रंट है इसी से डिलीशन की प्रक्रिया होती है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फिर डिलीट क्या करेंगे हम। तो ये एल्गोरिदम है। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपने इसको ओवरफ्लो कर दी हो, मान लीजिए यहाँ पर डेटा लिखा हो, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हो, मान लीजिए यहाँ 7 लिखा हो, मान लीजिए यहाँ 8 लिखा हो, और यहाँ पर आपने क्या करा था कि ओवरफ्लो करा, एक नया कुछ ऐड करने के लिए आपने इसमें ओवरफ्लो कंडीशन लगाई, और उस कारण से क्या हो गया कि जो आपका फ्रंट है वो ब्लैंक हो गया, बाकी आपका रियर यहाँ पर भरा हुआ है। तो अगर ऐसी भी कंडीशन आती है कि फ्रंट यहाँ पर 0 है, तो भी हमारी एल्गोरिदम क्या करेगी, यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं करेगी, कुछ भी डिलीट नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट है यहाँ पर पहले से क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और आप जानते हैं कि यहाँ से ना तो इंसर्ट हो पाएगा ना डिलीट हो पाएगा, इसलिए ओवरफ्लो नहीं होने देना है। अगर ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पर कोई नया डेटा आइटम आने के बजाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो ये ऐड होगा, बाकी ये आगे ना बढ़ते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर नल हो जाएगा। ये नल कैरेक्टर आपने सुना होगा, ये नल हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा फ्रंट नल है तो हमको क्या करना है, प्रिंट करना है कि यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, क्यू इज एम्प्टी, क्यू आपकी पहले से एम्प्टी है या अंडर फ्लो है, और हमको इसके बाद में इसको एग्जिट कर देना है। बाकी ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए कि आपकी क्यू में फ्रंट में कोई डेटा पहले से है, मैं इसमें डेटा आपको दिखा देता हूँ डाल करके। अगर मान लीजिए कि आपकी जो क्यू है उसका जो फ्रंट है उसमें मान लीजिए एक डेटा है जिसको हमने लिखा है 5, उसके बाद में यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3, और ये जो है हमारा रियर अभी फ़िलहाल में यहीं पर है, क्योंकि अब रियर को मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तो रियर हमारा यहाँ पॉइंट करेगा, उसके बाद ही तो कुछ नया डेटा ऐड होगा। तो हमने नया डेटा ऐड किया नहीं, इसलिए रियर हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ पर हमारा रियर, यहाँ पर हमारा फ्रंट है, इसका मतलब फ्रंट में कुछ ना कुछ डेटा है। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सेट आइटम, मतलब सबसे पहले एक आइटम सेट करेंगे जो कि क्यू के फ्रंट में रहेगा, जो क्यू का फ्रंट है उसमें हम कोई एक नया आइटम सेट करेंगे और फाइंड करेंगे न्यू वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड न्यू वैल्यू फॉर फ्रंट, जो हमारे फ्रंट की जो न्यू वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। यदि फ्रंट इक्वल है रियर के, अगर हमारा फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि इसमें डेटा आइटम केवल कितने हैं, एक है, तो हम क्या करेंगे, सेट फ्रंट इक्वल टू नल एंड रियर इक्वल टू नल। मतलब ये है
कि अगर इसमें मान लीजिए कि हमारा जो ये है, ये कंडीशन अभी यहाँ ये बन रही है कि हमारा फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह है, क्योंकि मैं इसको रियर को +1 कर दूंगा तो रियर यहाँ पॉइंट करेगा। बाकी यहाँ तो हमको कोई डेटा डालना नहीं, हमारी जो क्यू में केवल एक एलिमेंट है। मान लीजिए प्रिंटर से मैंने प्रिंट भेजी और प्रिंटर में केवल एक आया है, एक ही है केवल, और प्रिंटर ने मान लीजिए 5 सेकंड के लिए वेट किया कि कोई नई चीज आ रही है क्या, तो मैं उसको क्यू में लगा दूं, यहाँ फाइल लगा दूं, यहाँ फाइल लगा दूं, इन जगह पर यहाँ पर फाइलें लगा दूं मैं। बाकी क्या हुआ कि हमने 5 सेकंड तक कोई चीज नहीं दी, तो क्या करेगा, यहाँ से डिलीशन की प्रक्रिया जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर ट्रेवर्स की प्रक्रिया होगी, डिलीट नहीं होगा, यहाँ से डेटा को निकाल करके हम आगे प्रिंट कर देंगे। ये है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका प्रिंटर को ये पता चलता है, प्रिंटर के अंदर जो आपका डेटा स्ट्रक्चर लिखा गया है क्यू, उसको ये पता चलता है कि जो हमारा फ्रंट है और रियर है वो एक ही जगह पर है। इसका मतलब है कि इसमें केवल एक एलिमेंट है। अगर ऐसा होता है, यहाँ लिखा भी है क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट टू स्टार्ट, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर देते हैं, जो फ्रंट होता है उसमें भी नल ऐड करेंगे, रियर में भी नल करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रियर इंटीजर लिया है, ये हमारा रियर का आर है इंटीजर, और यहाँ पर हमारा फ्रंट का एक इंटीजर है, इनको दोनों को मैंने इंटीजर के साथ में मिला के बनाया है। तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर क्या सेट करना है, यहाँ भी 0 सेट करना है, यहाँ भी 0 सेट करना है, दोनों में क्या सेट हो गया, 0। उसके बाद में क्या करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने सेट कर दिया, ये तो यहाँ पर कंडीशन खत्म हो गई। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और हमारा रियर का होता है इस जगह होता है, ये रियर यहाँ पर है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इल्स इफ में हमारी कंडीशन बता रहे फ्रंट इक्वल टू एन। अब जो फ्रंट होगा उसको मुझे एन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेट फ्रंट करेंगे हम इक्वल टू 1, और रियर भी हम कर देंगे 1। तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा बेस वैल्यू है 0, ये है 1, ये है 2 और ये 3, मतलब मैक्सिमम संख्या इतनी 4 है इसकी। इस क्यू में 4 मैक्सिमम संख्या आ सकती है, उसमें जो उसका पॉइंटर रहेगा वो हम कहाँ पर ले आएंगे, 1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो भी चीज़ लिखी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से डिलीट हो गई तो हमारा फ्रंट और रियर कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 सेट करने पर कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। तो ये यहाँ से क्या होगा, पूरा हट गया, और हमारा फ्रंट और ये कहाँ आ गया, इस जगह पर हमने 1 पे ले आए हैं। तो 1 पे लाए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी 0 तो है, यहाँ पर 0 की जो है वैल्यू वो तो है, बाकी हम ले करके आ गए इसको, फ्रंट को आर में भी 1 और इसमें भी 1 कर दिया। तो अभी इससे हमको पता रहेगा कि हमारे पास में कम से कम यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, 2 थी। अब ये 1 1 हो गया है। इसके बाद में क्या कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे, जो फ्रंट होगा उसको हम केवल फ्रंट प्लस 1 कर देंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे। तो इतनी कंडीशन हमारी चेक होने के बाद में हमारे क्यू से कोई भी डेटा हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें दोनों एल्गोरिदम का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले हैश इंक्लूड के साथ में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कंसोलेटेड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और स्टूडियो लाइब्रेरी हेडर फाइल, ये 3 एक होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ये तीनों लाइब्रेरी फाइल को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये तीनों फाइल आने से क्या होगा, यहाँ पर आप जो ये है अगला जो प्रोग्राम आपको दिखेगा वो आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने क्या बनाया, इंटीजर के साथ में क्यू बनाया और एक एरे बनाया हमने यहाँ पर। अभी हमने एरे के अंदर इसका साइज फिक्स नहीं किया है, हम आगे जाके इसमें साइज फिक्स कर सकते हैं। एक इंटीजर के साथ में फ्रंट बनाया और एक रियर बनाया, ये चीज़ें आपको सबको बनाना है। अब क्या होगा, यहाँ से एक इंटीजर हमने लिया है जे, और हमने यहाँ कंडीशन चलाई इफ फ्रंट, जो हमारा फ्रंट है वो अगर यहाँ पर क्या हो, छोटा हो रियर से। अगर हमारा फ्रंट का साइज मान लीजिए यहाँ पर हमने ये लिया, यहाँ पर हमने ये लिए 2 चीज़, ये मान लीजिए अभी मेरा फ्रंट यहाँ पर भी है और रियर भी मेरा यहीं पर है, और दोनों की वैल्यू मैंने 0 0 रखी है। तो अगर ऐसा होता है कि फ्रंट और रियर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो फ्रंट हो वो माइनस में हो, मेरा -1 हो, तब क्या होगा, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एक लाइन न्यू, और उसमें अंदर हम क्या चलाते हैं, पूरी कंडीशन चलाते हैं ये वाली फोर। तो आपको अगला क्वेश्चन आ सकता है डी क्यू क्या है, उसके ऑपरेशन समझाइए।
तो ये टिप्पणी भी आ सकती है और क्वेश्चन भी आ सकता है। डी क्यू क्या है, उसके ऑपरेशन समझाना है। तो डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू, मतलब उसके ऐसे एंड जिसके दो एंड हो, डबल एंडेड क्यू, जिसे हम नॉर्मल भाषा में डी क्यू बोलते हैं। डी ई क्यू यू ई यू ई। डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। इसका मतलब यह है, आपको यहां दिखा रहा हूं मैं डबल एंडेड क्यू के बारे में। जो हमारी क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू जो होती है, क्यू में क्या होता है, केवल डेटा भी हमने देखा है कि इंसर्ट कहाँ से हो सकता है, रियर से, और फ्रंट से क्या हो सकता है, केवल डिलीट हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमने इसमें फोर्स किया और अगला अगर हमने इसमें डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, ये भी पहले से भरी हुई है, और अगर हम इसमें क्या कर देते हैं कि नया इसमें डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर नया डेटा ऐड करने के कारण ये क्या होगा, जो हमारा ये फ्रंट है, ये आप देख सकते, यहाँ देख सकते हैं फ्रंट, इससे क्या होगा, जो एलिमेंट है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जिस टाइप से आपकी जो पानी की टंकी ओवरफ्लो होती है, अगर आप ज़्यादा पानी, अगर पहले से टंकी भरा गई है और उसमें अगर आप पानी डालते हो ज़्यादा, तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर ओवरफ्लो होती है। बाकी टंकी का जो ओवरफ्लो होता है वो एक हद तक वैसा रहता है, टंकी फुल रहती है। बाकी यहाँ क्या होगा, आपका जो यहाँ पर क्यू होगी, वो क्यू क्या हो जाएगी, पूरी ब्लैंक हो जाएगी। अभी जो जगह है यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी स्पेस है, ये ब्लैंक हो चुका है। अब आपको एक ड्रॉबैक मैंने इससे पहले बताया था, एक इसका डिसएडवांटेज बताया था, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो हानि बताई थी। इसकी हानि ये थी क्योंकि कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपने इसमें ओवरफ्लो इसमें कर दिया, इसमें आपका जो फ्रंट है उसमें जो कुछ भी आपने रखा था डेटा वो हट गया, तो वो जगह खाली हो गई है। अब इसमें आपको एक कंडीशन आप जानते हो कि जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, रियर से होगा, ना कि इसके फ्रंट से होगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ से फ्रंट से तो कोई यहाँ से डेटा हो नहीं सकता है, तो ये जगह तो हमारी हो गई खाली। अब ये इस जगह का यूज़ तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारी क्यू तो फुल ही रहेगी। क्यू क्या, जो हमने एल्गोरिदम लिखा है उसका हमने एक बार उस पर, जो हमारा रियर है उसको हम एक बार एंड पे ले गए तो वो एंड पे रहेगा, उसको माइनस तो कर नहीं सकते हैं, और अगर डिलीशन करना है तो फ्रंट से होगा। तो ये सारी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे सामने नई चीज इंट्रोड्यूस की, जिसको हम बोलते हैं डी क्यू। डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू, जिसके दोनों सिरों से, दोनों एंड से हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी डी क्यू बनी है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जो रियर से भी इंसर्ट हो सकता है, रियर से डिलीट भी हो सकता है, जो कि अभी तक हमारा केवल रियर से इंसर्ट हो रहा था, डिलीट नहीं हो रहा था। और डी क्यू में फ्रंट से भी हम डिलीट कर सकते हैं और फ्रंट से भी ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी फ्रंट से केवल क्या हो रहा था, यहाँ पर डिलीट हो रहा था। तो फ्रंट से यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं और फ्रंट से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको प्रक्रिया करना है दोनों एंड से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ से उसको इंसर्ट और डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको डी क्यू जो होती है, डी क्यू में अगर आपको प्रोसेस पूछे या ऑपरेशन पूछे, तो हमको पहले सबसे पहले ये समझाना है कि डी क्यू क्या है, डी क्यू के ऑपरेशन क्या है। तो डी क्यू हम अभी मैं आपको बता चुका हूँ डी क्यू क्या है। यहाँ पर डी क्यू का मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे डी क्यू एक लीनियर लिस्ट है, जिसमें एक एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एक छोर पर किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं। अब डी क्यू के भी यहाँ पर इन्होंने बताए हैं दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू एवं दूसरा होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में एक एलिमेंट का इंसर्शन केवल एक ही छोर पर रोका जाता है, किंतु एक एलिमेंट का डिलीशन दोनों छोर पर किया जा सकता है। मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो इंसर्शन है वो केवल एक छोर से हो, मान लीजिए आपने इंसर्शन रखा रियर से, बाकी आप चाहते हो कि रियर से डिलीट भी कर पाऊं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इंसर्शन दोनों तरफ से हो जाए, बाकी डिलीशन केवल कोई एक छोर से हो, रियर से या फ्रंट से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आउटपुट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना। डीक्यू में एक एलिमेंट का डिलीशन केवल एक ही छोर से रोका जा सकता है अगर हम चाहे तो, किंतु यहाँ एलिमेंट को इंसर्ट करने की अनुमति दोनों छोर पर दी जाती है।
तो इस टाइप से आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो फ्रंट है वहां से भी डिलीशन हो रहा है और इंसर्शन हो रहा है, यहाँ से भी डिलीशन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, तो ये हमारे डी क्यू है। अगला जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा है, इनपुट रिस्ट्रिक्शन किया है। इसका मतलब ये है कि फ्रंट से डिलीशन और इंसर्शन दोनों चल जाएगा, हो जाएगा। बाकी डिलीशन जो है रेयर से केवल डिलीशन होगा, इंसर्शन नहीं होगा। तो फ्रंट से आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बाकी रेयर से केवल डिलीट कर सकते हो। ये काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो इसको हमने कह दिया इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इसी केस से हमने कहा आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इसका मतलब है कि आउटपुट पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने, आउटपुट मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इंसर्शन तो दोनों छोर से किया जा सकता है, देखिए आप यहाँ दिख रहा है, बाकी डिलीशन केवल रियर से किया जा सकता है, फ्रंट से नहीं। तो ये इसके टाइप्स हो गए डी क्यू के हमारे। उसके बाद में आप देख सकते हैं, इसी के बारे में जानकारी इन्होंने दी है किस टाइप से इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में डी क्यू का डिक्लेरेशन है, डी क्यू को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया मैक्सिमम साइज 50। उसमें हमने क्या लिखा है, टाइप डिफाइन किया है हमने यहाँ पर, दोनों में टाइप डिफाइन यहाँ पर क्या है, इंटीजर में हमने आइटम उसका टाइप डिफाइन किया, यहाँ पर क्यू को भी हमने टाइप डिफाइन किया है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो डी क्यू का इनिशियलाइजेशन होता है वो है यहाँ पर। तो हम ऑपरेशन सबसे पहले देख रहे थे कि डी क्यू पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो आप जानते हैं डी क्यू पर जो ऑपरेशन होते हैं उनमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पर 4 प्रकार के हो जाएंगे जो बेसिक है। पहला ऑपरेशन रहेगा फ्रंट से इंसर्ट करना, दूसरा फ्रंट से डिलीट करना, तीसरा रेयर से इंसर्ट करना, और तीसरा ये चौथा रेयर से डिलीट करना। इस टाइप के हम यहाँ पर कुछ सर्कुलर क्यू देखते हैं। सर्कुलर क्यू क्या है, सर्कुलर क्यू के क्या क्या हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, मतलब इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सर्कल मतलब इस टाइप से सर्कल होता है और उसमें हम इसको क्यू को बनाते हैं। तो सर्कुलर क्यू देखा जाए तो ये भी एक एरे के द्वारा बनाई गई क्यू ही होती है। बस इसमें क्या होता है, हम एड्रेसेस जो होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो सर्कुलर क्यू में आपको थोड़ा सा एड्रेस के बारे में जानकारी होना अधिक आवश्यक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर्कुलर क्यू का एड्रेस किस टाइप से वर्क करता है। यहाँ हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको आ सकता है सर्कुलर क्यू को विस्तार से समझाइए, साथ ही इस पर किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन भी लिखिए। तो जो हमारा सर्कुलर क्यू है इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो सर्कुलर क्यू में कोई ज़्यादा इतना बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो स्टैक भी बनता है और हमारा जो ये क्यू बनता है वो किस टाइप से बनता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लिखा है 15, इसमें ये इसका एड्रेस है इस जगह पर इसका। तो मान लीजिए जो 15 है ये इसका फ्रंट है, उसके बाद में ये किसी और को पॉइंट कर रहा है जो है 35। फिर ये 35 किसी यहाँ पर 35 के पास में किसी का एड्रेस है जो इस 45 को पॉइंट कर रहा है। तो जब आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी में जब आप जैसे मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर ये आपकी डिस्क है, ये पूरी एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसके ऊपर एक हेडर होता है। यहाँ मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से ये आपकी आपकी डिस्क होती है। इस डिस्क में क्या होता है, ये आपको जो दिख रहा है ये हेडर है, यहाँ पर ये जो है ये हेडर है, ये इसके ऊपर इस टाइप से आगे पीछे होता है, बहुत फास्ट मूव होता है। जिसके कारण क्या होता है, ये जो पूरी टेप है जो मैग्नेटिक डिस्क है आपकी, इस डिस्क के ऊपर क्या होता है ये हेडर
ये दो प्रकार के काम करता है। पहला काम करता है ये यहाँ पर इसको रीड करने का, दूसरा काम करता है राइट करने का। तो राइट और रीड का काम ऐसा होता है कि ये हेडर क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस माइनस कर देगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल वाला सिस्टम यहाँ दिखा देगा, जैसे आपको मैंने क्लास में बताया था। तो ये क्या करता है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल वाला सिस्टम यहाँ पर कर देगा। और जहाँ पर एन होगा वहाँ ये 1 मान लेगा, जहाँ एस होगा वहाँ 0। इस टाइप से इसको बनाया गया है। तो पूरा कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 1010 के कॉन्सेप्ट पे होती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा। यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, कहीं 0 होगा, बाकी वो फॉर्मेट होगा एन, नॉर्थ और एस पोल के द्वारा। और ये पूरी डिस्क के ऊपर होता है। ये अलग अलग इस टाइप से सेक्टर उनमें बटी होती है डिस्क। इस टाइप से इसके सेक्टर होते हैं। और इनमें सेक्टर के अंदर इस टाइप से होते हैं ये, जहाँ पर एक लाइन में पूरा डेटा सेव किया जा सकता है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि एक सर्कल में डेटा सेव ना होते हुए कुछ डेटा यहाँ पर ब्लॉक सेव होते हैं आपके, कुछ ब्लॉक यहाँ से होते हैं। तो इनको सभी को बांट गया है मेमोरी एड्रेस में। तो एक हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस होता है, उसमें इनको बांटा जाता है। मान लीजिए इसी को एड्रेस को मैं इसी को यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि जो डिस्क है इसी में ये इस टाइप से आपके हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर ये सेक्टर बने हुए हैं और ये यहाँ पर इस टाइप से बटा हुआ है पूरा। इस टाइप से बहुत सारे बने होते हैं जिन पे हेडर एक बार लग जाता है तो फिर ये पूरी डिस्क जब राउंड होती है, मतलब मैक्सिमम 95,000 आरपीएम होता है रन प्रति मिनट। ये होता है आरपीएम तक ये मैक्सिमम घूमती है। इससे कम वाली भी आती है 5400 और 7200 आरपीएम इस टाइप की भी होती है घूमने की इसकी क्षमता। तो जैसे हेडर एक जगह लग गया तो पूरा डेटा यहाँ का पढ़ देगा। रीडर होता है, हेडर में एक रीडर होता है, एक राइटर होता है। तो रीडर इसको यहाँ पर पढ़ देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इसके मेमोरी ब्लॉक्स बटे। मान लीजिए इसका मैंने ब्लॉक का नंबर दिया है 10 और 10 में सेक्टर 1 वाली लाइन है। तो इसको मैंने ऐसा कर दिया कि ये क्या है, इसका जो मेमोरी एड्रेस है, इसका खुद का मेमोरी एड्रेस है 100 और इसका मेमोरी एड्रेस है 200, इसका मेमोरी एड्रेस है 220। इसे हमने मेमोरी एड्रेस बना लिए, ये जो सेक्टर ये पूरा आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर इस हिसाब से। और इसका मैंने बना दिया 300। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारी क्यू बनी है। अब इस क्यू में क्या करा है, ये जो है 100, इसके अंदर इसका अगला जो एड्रेस होगा वो दिखाएगा। ये तो ये दिखा रहा है 200, इसका ये खुद का एड्रेस है 200। बाकी ये 15 के बाद में पूछेगा कि 15 के बाद में अगला कौन है, तो ये बता देगा 200 कि हाँ अगला ये 200 है। फिर ये 200 के बाद में कौन है, तो ये बता देगा अगला है 220। फिर अगला 220 के बाद में कौन है, तो ये बता देगा 220 के बाद में है, इसके बाद में 220 ये इसका दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है एड्रेस, और ये इसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर के द्वारा। तो ये बता देगा अगला कौन सा है, तो ये बता देगा 300। अब ये पूछेगा अगला कौन है, तो अगला यहाँ पर अगर हम नल रख देते हैं तो ये जो लिस्ट बनेगी एक प्रकार से लिस्ट रहेगी जिसको हमने क्यू कहा था। तो ये इस टाइप से रहेगी, केवल इसमें इसके बाद के एड्रेस नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके बाद के नहीं है। बाकी अगर मैं ऐसा करूँ, जैसे एक तार होता है, तार को हम क्या कर देते हैं, दोनों छोर को मिला दे अगर, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पूरा लूप बन जाएगा। लूप मतलब कि इस टाइप से पूरा सर्कल। तो सर्कुलर क्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने जो लिखा है ये हमने क्या कर दिया, नल कर दिया है। बजाय इसके हम क्या करेंगे, ये इसको दिखाएगा। यहाँ पर जो पहले नंबर वाला रहेगा ना, ये इसको पॉइंट करेगा, इसके पहले वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब ये नल रहेगा। नल की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर एड्रेस 200 रख देंगे। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा। तो ये अब देखा जाए तो एक प्रकार से लूप बन गया है कि यहाँ पर जो ये 15 ये 35 किसको पॉइंट कर रहा है, 45 किसको पॉइंट कर रहा है, 65 किसको पॉइंट कर रहा है, 200। ये इसका मेमोरी एड्रेस है, तो ये कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इस टाइप से है ये। तो ये पूरा इस टाइप से ये चलता है। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में ज़्यादा कोई इतना डिफरेंट नहीं है, जो आपने क्यू पढ़ा वैसे सर्कुलर क्यू है। इसमें कोई इतना ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। इसको हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ देता हूँ। एक सर्कुलर क्यू वह क्यू होता है जिसमें यदि क्यू का अंतिम लोकेशन भरा हुआ है तो वो नए एलिमेंट का इंसर्शन सबसे पहले वाली लोकेशन में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर पूरा भरा हुआ है अंतिम, तो नया जो होगा वो यहाँ से होगा। तो इसमें
अगर देखा जाए, अगर इसको मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया, इसको रियर, इसको मैंने मान लिया फ्रंट, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भी इंसर्शन होगा तो वो जो अगला रहेगा, अगला मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट में कौन है हमारे पास में 65, और वो पॉइंट कर रहा है किसको, पहले वाले को, तो हमेशा इसका कहाँ से होगा, पहले वाले से इंसर्शन होगा। मतलब कि जब भी इंसर्शन की बात आएगी सर्कुलर क्यू में, तो वो जो इसमें पहले नंबर पर रहेगा वहीं से होगा। तो वही बात यहाँ लिखी, एक सर्कुलर क्यू वह होता है जिसमें यदि क्यू का अंतिम लोकेशन या अंतिम लोकेशन भरा हुआ हो तो नए एलिमेंट का इंसर्शन सबसे पहले वाले लोकेशन में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि हम n एलिमेंट का क्यू लेते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट का क्यू लेते हैं, तो अरे के अंतिम स्थान पर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के पश्चात n माइनस वंथ में एक नया एलिमेंट n की सबसे पहली स्थिति में इंसर्ट किया जाता है, मतलब सबसे पहले जो था उसमें इंसर्ट किया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन। इंसर्शन किस टाइप से किया जाता है वो समझाया गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जीरो है ये हमारा क्या है, यहाँ से जीरो इसका पहला है फ्रंट, और ये Q4 है ये इसका क्या है, रियर है। मतलब अगर इसको मैं यहाँ से तोड़ दूं तो ये सीधी एक लाइन बन जाएगी। तो वो मैं आपको बना करके भी यहाँ दिखा देता हूँ किस टाइप से बनेगी ऊपर की ओर। तो ये इस टाइप से बनेगी। अभी भी ये सर्कुलर है, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, इस जगह से ब्रेक कर रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने जो ब्रेक करा है इसके अंदर ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक इसमें इस जगह से हो रहा है, इस जगह से, ये यहाँ से। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद इसको मैंने क्या करा, इसको इधर घुमाया, इसको इधर घुमाया, तो ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद में ये सर्कुलर क्यू जो रहेगा वो किस टाइप से दिखेगा वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इस टाइप से है, इसमें 1 2 3 4, और यहाँ पर इसके 5 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर 5 बना देंगे। और यहाँ पर हमने जो फ्रंट लिया है, यहाँ मैं इसको फ्रंट लिख देता हूँ, इसकी जगह पर फ्रंट की जगह मैं F लिख रहा हूँ केवल, और रियर की जगह मैं केवल R लिख रहा हूँ। वो जो फ्रंट है, फ्रंट में जो पोजीशन उसकी है उसको हमने Q, इस ये पूरा जो है हमारा Q है, तो हमने इसको पूरे का नाम दे दिया Q। बाकी इसको हमने दिया है Q1, ये है Q0, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, और ये है Q4। ये हमने 4 क्यू दिए हैं। अब इसमें जो एलिमेंट है वो इस टाइप से है, 5 10 20, 20 के बाद में 30, और 30 के बाद में यहाँ पर 40। अब ये इसके सभी पॉइंट यहाँ पर भरे हुए हैं। अब अगर नया कुछ आता है, यहाँ से नया एलिमेंट आता है, तो सीधी सी बात है वो कहाँ से होगा, इसके यहाँ से, जो हमारा इसके बाद वाला सबसे पहला है, यहाँ पर फ्रंट है, इसी से यहाँ पर इंसर्शन होगा। तो यहाँ लिखा है उपरोक्त दर्शाए गए सर्कुलर क्यू को लेने पर इसमें सर्कुलर क्यू में इंसर्शन लीनियर क्यू के समान ही होता है। हमें सिर्फ फ्रंट और रियर का थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान देकर इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो जो हमने नॉर्मल क्यू पढ़ा था उसी के हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन होगा। बस बात यहाँ पर है कि थोड़ा सा फ्रंट और रियर का ध्यान हमको देना आवश्यक है। इसके बाद में इसके बारे में लिखा है, एक सर्कुलर क्यू अरे की तरह ही क्रियान्वित किए जाते हैं। लीनियर अरे के अनुपयोगी स्थानों की समस्या को दूर करता है। एक सर्कुलर क्यू भी फ्रंट और रियर छोर रखता है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर दिखाया है। इसके बाद में यह इंसर्शन और डिलीट किए जाने वाले एलिमेंट को व्यवस्थित रखता है और क्यू के अद्वितीय गुणों को भी नियंत्रित करता है। सर्कुलर क्यू के कुछ मूलभूत गुण निम्नानुसार है। पहला, फ्रंट हमेशा ही प्रथम एलिमेंट को दर्शाएगा। तो जो हमारा फ्रंट है वो हमेशा ही प्रथम एलिमेंट, ये जो आपको दिख रहा है फ्रंट है, वो हमेशा इसके प्रथम एलिमेंट को दर्शा रहा है। उसके बाद में यदि
फ्रंट और रियर बराबर है तो क्यू रिक्त होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा फ्रंट है और रियर है दोनों बराबर है, अगर फ्रंट भी यहीं है और रियर भी यहीं है, इसका मतलब ये है कि क्यू में कुछ भी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रंट और रियर हमारा एक ही हो, बराबर हो, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तब जो हमारा क्यू रहेगा वो पूरा खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। थर्ड है, जब भी एक नया एलिमेंट क्यू में इंसर्ट किया जाएगा तब रियर का मान एक से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने ये क्यू बनाया है, मैं यहाँ पर केवल 3 ही मान रख रहा हूँ, 1 2 3। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए रियर भी है और ये खुद भी फ्रंट है। मान लेते इसका ये रियर है यहीं पर और यहीं पर ये फ्रंट भी है, दोनों एक साथ है, मतलब फ्रंट और रियर की वैल्यू मैंने सेम रखी है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जब भी एक नया एलिमेंट क्यू में इंसर्ट किया जाएगा, मतलब एक कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 5 है, वो जब भी यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा तब रियर का मान एक से बढ़ जाएगा। तो ये रियर है, अभी रियर 0 है, तो यहाँ पर फ्रंट भी 0 है, तो रियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। तो अब रियर हमारा क्या हो गया, रियर हो गया 1 और फ्रंट हमारा हो गया 0। तो रियर हट के कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। उसके बाद में इंसर्शन जो होगा वो हमेशा रियर से होगा। तो मैं इंसर्शन जब भी यहाँ करूँगा रियर पे, तो मैंने रियर पे अगला इंसर्ट किया, कितना, 5 के बाद में मैंने यहाँ पर 6 से इंसर्ट किया, तो यहाँ से क्या होगा, रियर का मान फिर से बढ़ेगा और रियर आ जाएगा 2 पर। तो ये F0 था, R0 था, अब R1 हुआ और R2। तो 6 के बाद में नया कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो वो हो जाएगा 7, तो भी हमारा यहाँ पर मान बढ़ेगा और यहाँ पर इस जगह पर आएगा। तो इस टाइप से ये चलता है। इसमें अगला लिखा है, जब भी क्यू से एक एलिमेंट डिलीट किया जाएगा तो फ्रंट के मान को हम 1 से बढ़ा देंगे। तो जो हमारा फ्रंट है जब भी हमको डिलीट करना होगा तो उसको हम किससे बढ़ाएंगे, 1 से बढ़ाएंगे। तो इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अभी 5 है, मैंने 5 को डिलीट किया, तो ये जो फ्रंट है, फ्रंट 0 पे था, तो फ्रंट का मान बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से फ्रंट का मान बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया F1। तो अभी ये हमारा Q0 तो है यहाँ पर, मतलब Q तो है सर्कुलर Q, और वो 0 है, बाकी यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर हमारा क्या है, रियर। तो बात वही है, फ्रंट से डिलीट होगा, रियर से होगा। अगर आप इसको यहाँ देखो तो वो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पर भी क्या था, हमारा फ्रंट और रियर एक साथ रहता था, उसमें फ्रंट वहीं रहता है और रियर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट को भी आगे पीछे कर रहे हैं। यहाँ पर कारण ये है फ्रंट को आगे बढ़ाने का, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलर वेव में है, इसलिए हमको इसको फ्रंट को हमको आगे इसको बढ़ाना जरूरी है। तो जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो ये कहता है कि हमको रियर में भी +1 करना है अगर कोई मान इंसर्ट हो रहा है, और फ्रंट में भी +1 करना है अगर कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो है यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो आपने डायग्राम देखा उसमें क्या है, जो रियर है, रियर में +1 करा है और इसका मैक्सिमम साइज हमने 5 रखा है। तो ये इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि इसका मान किस टाइप से निकाला जाता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, इसका 5% का दिखाया, 5 का 5%, इस टाइप से इन्होंने दिखाया है और उनका आपस में गुणा किया है मैक्सिमम मान के साथ में। तो ये इस टाइप से इसका पूरा यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो हमारा सर्कुलर क्यू है। अब इसके ऊपर हम इंसर्शन की प्रक्रिया तो देख चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्यू जो है हमारा वह खाली है या नहीं। अगर इंसर्शन करना है तो पहले हमको क्यू देखना पड़ेगा कि क्यू खाली है या पूरा भरा हुआ है। अगर खाली होता है तो ही हम इंसर्ट करेंगे, अंडरफ्लो अगर कंडीशन होगी तो ही होगा। अगर क्यू पूरा भरा हुआ है तो फिर उसके ऊपर हम इंसर्शन नहीं कर सकते हैं, वो ओवरफ्लो में चला जाएगा। तो जब भी क्यू में हमें चेक करना हो तो हम इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। ये सर्कुलर क्यू की एल्गोरिदम है।
यहाँ पर सर्कुलर जो क्यू है उसकी एल्गोरिदम पूरी दी गई है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्रंट होता है, फ्रंट इक्वल टू 1 अगर हो एवं रियर इक्वल टू n हो तो ये ओवरफ्लो कंडीशन में आता है। n का मतलब जो मैक्सिमम इसकी संख्या है उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि जो n है वो इसकी मैक्सिमम संख्या है। तो अगर मैक्सिमम संख्या पे आया हुआ है, मतलब क्यू की जो मैक्सिमम संख्या है अगर उस पे अगर है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्यू है वो पूरा भरा हुआ है। तो ये जो है ओवरफ्लो में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक क्यू बनाया यहाँ पर, ये क्यू हमने 3 एलिमेंट का बनाया है, छोटा क्यू है हमारा। उसमें आप देख सकते हो सर्कुलर क्यू में कि इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी है, 3 है। मतलब इसका जो n है, n इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, इसका मैक्सिमम संख्या के बराबर रहेगा। तो n इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो इसको हम n इक्वल टू 3 कर देते हैं। ये n इक्वल टू 3। अब हो रहा है कि n इक्वल टू 3 है और जो हमारा यहाँ पर फ्रंट है अगर वो 1 है तो हमारा जो f है फ्रंट है वो इक्वल टू 1 है। तो अगर रियर हमारा है n के बराबर है मतलब 3 है और फ्रंट 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 3 नंबर है क्यू का और यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो ये भरे हुए है 5 6 7, हमारा रियर इस जगह पर 3 नंबर पर खड़ा है। अगर इस टाइप से कोई चीज़ है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रंट है, ये रियर है और ये पूरी क्यू हमारी क्या है यहाँ पर फील्ड है। तीनों इसके जो मैक्सिमम साइज तीनों है वो पूरी फील्ड है। तो अब इसमें सीधी सी बात है, यहाँ पर इंसर्शन नहीं किया जा सकता, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि क्यू इज ओवरफ्लोड और एग्जिट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं, जो फ्रंट है अगर वो ज़ीरो हो, फ्रंट बराबर ज़ीरो हो, मतलब जो फ्रंट है इसका मान यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, बेस मान पर होगा। तो जो फ्रंट होगा उसको हम किस पे सेट करेंगे, 1 पे, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, एक नया एलिमेंट ऐड हो। तो जैसे हमने फ्रंट का मान इस पे किया, रियर का भी 1 किया, क्योंकि जो हमारे प्रारंभिक मान होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। हम जब भी इंटीजर के साथ में फ्रंट बनाते हैं तो इक्वल टू उसको जीरो रख देते हैं, ताकि हमको ये याद रहे कि इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट नहीं है तो ही हम ये सारे काम करेंगे। अगर फ्रंट इक्वल टू जीरो होगा या फ्रंट इक्वल टू 1 2 भी होगा, बस मैक्सिमम संख्या के बराबर इसमें रियर ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। फ्रंट हमारा हो सकता है, बाकी जो रियर है वो मैक्सिमम संख्या के बराबर ना हो। रियर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एन तक हो सकता है, एन मतलब इसकी जो मैक्सिमम संख्या है वहां तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा फ्रंट होगा उसमें 1 सेट करेंगे, मतलब जो हमारा फ्रंट है इसमें हमने 1 सेट करा। अगर ये जीरो हो तो, अगर ये जीरो नहीं है तो फ्रंट को 1 सेट करने की जरूरत नहीं है। जब हम नई क्यू बनाते हैं उस वक्त फ्रंट और रियर दोनों जीरो रहते हैं, उसी वक्त हमको फ्रंट 1 सेट करना, उसके बाद सेट नहीं करना है। फ्रंट को हमको यहाँ नहीं करना जब तक हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे उस वक्त ही जो होगा उसमें रियर में ही हम इसको क्या करेंगे, प्लस अभी करेंगे। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, क्यू में जो रियर है उसमें हम उस वैल्यू को इनपुट करते हैं जो हमको लाना है। तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। मान लीजिए कि अभी कंडीशन हमारी जो क्यू है उसमें ये 4 है, इसकी मैक्सिमम संख्या, इसकी मैक्सिमम संख्या हम मान लेते हैं कि 4 है फिलहाल के लिए। तो मैंने इसकी मैक्सिमम संख्या मान ली 4, और अभी इसमें फिलहाल में दो वैल्यू जो है पहले से इनपुट है 5 और 6, और मुझे 7 नंबर की वैल्यू को इंसर्ट करना है इस जगह पर। बाकी मेरा जो रियर है अभी फिलहाल कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि मैंने इसमें क्या करा है, फ्रंट के साथ में फ्रंट को +1 किया है। अभी यहाँ पर मैंने फ्रंट को जब +1 किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये R2 पे रहेगा। इसके बाद में क्या होगा, मतलब रियर 2 पर है। अब इसमें क्या कर देता हूँ मैं, R2 में +1 करता हूँ तो ये क्या होगा, थर्ड नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा ये R3। मतलब मैंने क्या करा, इसमें जो रियर है उसमें पहले +1 किया, उसके बाद में क्या किया मैंने, यहाँ पर जो क्यू है उसके रियर में मैंने नया आइटम ऐड कर दिया इस जगह पर 7।
अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये यहाँ तक ठीक है। अगर मुझे और नए आइटम ऐड करना हो तो मैं क्या कर देता हूँ, रियर में n तक की संख्या को मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर यह इंड पर होगी, मान लीजिए कि n पर है, तो फिर ये पूरी ओवरफ्लो में रहेगी, फिर इसको आगे छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद में अगर ऐसा हो कि मुझे और नई संख्या इसमें ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, सेट रियर इक्वल टू 1। उसके बाद में क्यू के अंदर वापस से रियर का एक नया आइटम यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पर रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 करके क्यू में फिर नया आइटम ऐड कर देंगे। अगर कंडीशन यह वाली बन रही हो, इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू, तो चेक वेयर द रियर इज एट एंड ऑफ क्यू। अगर जो रियर है अगर वो एंड पे है तो हमको ये सेट करना है 1, वरना इसको नहीं करना है 1 सेट। तो इस टाइप से हम पूरी एल्गोरिदम इसकी चला करके देख सकते हैं। इसके बाद में सर्कुलर क्यू में पॉप जो होती है, मतलब डिलीट करने की एल्गोरिदम भी है, तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।